हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत किसी से छिपे नहीं है। प्रदेश पर बढ़ते कर्ज के बोझ से यहाँ विकास कार्यों में भी रोड़ा अटका पड़ा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 16वें वित्त आयोग से राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल ग्रांट देने का आग्रह किया है। बीते दिनों हिमाचल दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग की टीम से रेवेन्यू डिफेंस ग्रांट को बढ़ाने का आग्रह किया गया है। हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि पिछले साल प्रदेश में आई भारी आपदा से प्रदेश को जो नुकसान पहुंचा है, उन विषयों को गहराई से कमीशन के समक्ष रखा गया है और सहयोग की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि हालांकि विभाग ने मानसून को लेकर पूरी मजबूती से कार्य किया है, जगह जगह मशीनरी तैनात की गई है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों पर केंद्र से सहयोग मांगा गया है। इसी के साथ ही फाइनेंस कमीशन से आग्रह किया गया है कि आपदा से हुए नुकसान में पहाड़ों और मैदानी राज्यों को ग्रांट देने के अलग अलग मापदंड होने चाहिए। वहीं इसी के साथ ही स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नए शहरों को जोड़ने संबंधी विषयों को भी कमीशन के समक्ष रखा गया है। अभी कुछ दिन पहले जो 16th फाइनेंस कमीशन हिमाचल प्रदेश आए हैं और उन्होंने जो यहाँ पे यहाँ की जो वित्तीय परिस्थिति है उसके बारे में भी जानकारी, जो वहाँ पे डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हमारे गवर्नमेंट की ओर से हुई है, उसमें उनको दी गई है। और ख़ास रूप से मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपने सभी विषय जो प्रदेश से संबंधित है उसको रखा है। और मैंने भी जो हमारे डिपार्टमेंट से कंसर्न्ड मुद्दे हैं जिनको केंद्र से उठाने की आवश्यकता है, उस विषय में खास करके जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो भारी नुकसान पिछले आपदा के समय हमको देखने को मिला, जिसमें करीबन 4000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ, हमने उन विषयों को गहराई से कमीशन के समक्ष रखा ताकि उसमें सहयोग जो है वो आरएनआर में हिमाचल को दिया जाए। और उसके साथ साथ जो आपका पैसा आपके इसमें डिज़ास्टर में मिलता है, चाहे सेंट्रल डिज़ास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से या एसडीआरएफ के माध्यम से, उसमें भी इन्हेंसमेंट करवाई जाए ताकि आगामी भी जो हमारा मॉनसून सेशन आना है उसके लिए वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। हालांकि हमने पिछले साल के जो कुछ कमियां अगर रही उससे सीख लेते हुए हमने रिक्विजिट मशीनरी भी इस बारी प्रोक्योर करी है। करीबन 40 करोड़ रुपए के हमने नए जेसीबी मशीन्स ली हैं, हमने पोकलैंड मशीन्स ली है, बेली ब्रिजेस जगह जगह पे हमने डिप्लॉय करे हैं। कहीं पर भी आवश्यकता पड़ती है उनको तुरंत वहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है। इसलिए हमने इस मॉनसून्स के लिए पूरी मजबूती से कार्य किया है, मगर फिर भी कई लाइबिलिटीज़ हमारी अभी भी जो है वो बनी हुई है, इसलिए हमने केंद्र से सहयोग मांगा। वैसे ही जो हमारा शहरी विकास मंत्रालय है उसमें भी हमने ये विषय रखा है, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के तहत धर्मशाला और शिमला को पूर्व में जोड़ा गया था, उसी तर्ज पर नए शहरों को जोड़ने की आवश्यकता है, चाहे उसमें मंडी है, चाहे धर्मशाला है, मनाली, क्योंकि हालांकि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं है मगर क्योंकि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए वहाँ पे बेसिक सिविक अम्यूनिटीज़ होना, पार्किंग की सुविधाएं होना, सीवरेज की उसको बेहतरीन करना, पानी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम को मजबूत करना, ये हमारी प्राथमिकताएँ हैं। उन विषयों को भी हमने उनके समक्ष रखा है। तो हमें आशा है कि इन विषयों को वो जो है रिकमेंडेशन सही रूप से केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे और आने वाले समय में हिमाचल को इसमें सहयोग मिलेगा। मगर जो सबसे बड़ा विषय मैं समझता हूं कि इसमें केवल हमारे विभाग से संबंधित नहीं मगर पूरे प्रदेश सरकार से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, वो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का है। क्योंकि जो पहाड़ी राज्य है उनको ये सहयोग केंद्र सरकार से जो हमारा इनकम में और हमारे एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस रहता है उसको जो है सब्सटैंशिएट करने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो केंद्र सरकार की ओर से दी जाती थी, जो एक समय में 12,000 करोड़ थी और उसको 15वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पे कम कर अब वो मात्र 3,000 करोड़ रुपए रह गई है। और इस विषय को पूरी मजबूती से मुख्यमंत्री जी ने भी जो है उसको 16वें वित्त आयोग के समक्ष उठाया है कि जो हमारा आरडीजी है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, इसको 14वें वित्त आयोग के तहत इसको वापस बहाल किया जाए ताकि जो हमारी गैप फंडिंग है उसको हम केंद्र सरकार से ले सकें और फिर हम अपने एक्सपेंडिचर, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चाहे हमारे पेंशन्स का कमिटेड लाइबिलिटीज़ है, चाहे एम्प्लॉयज़ की कमिटेड लाइबिलिटीज़ है, चाहे और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है, उनको हम जो है वो पूरा करने में केंद्र से हमको सहयोग मिल सके। इस दृष्टि से हमने इन विषयों को 16वें वित्त आयोग के समक्ष जो है वो सरकार ने रखा है।